भूतिया पेड़ का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना और घना पेड़ खड़ा था, जिसे लोग भूतिया बड़ कहते थे। यह पेड़ सर्दी के मौसम में और भी डरावना दिखता था। शाखाएं हवा में झूलती रहती थीं, जैसे कोई आत्मा उसमें फंसी हो। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस पेड़ के पास गया वह गायब हो गया। रात के समय तो कोई भी वहां नहीं जाता था। अजय, जो शहर से गांव अपने दादी नानी के घर छुट्टियां मनाने आया था, इस पेड़ के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। गांव वालों ने उसे उस पेड़ के पास जाने से मना किया, लेकिन अजय को यह सब बकवास लग रहा था। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। एक शाम अजय पेड़ के पास पहुंचा। हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से झूम रही थीं। तभी उसने देखा, पेड़ के पास एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा अजनबी था और वह अजीब तरह से देख रहा था। अजय ने पूछा, तुम यहां क्यों खड़े हो? वृद्ध व्यक्ति बोला, यह पेड़ खतरनाक है। यहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। अजय ने उसे हल्के में लिया और वापस जाने लगा, लेकिन जब वह गांव की ओर चलने लगा तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना शक्ति समझा और सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह रात को बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसे वही वृद्ध व्यक्ति सपने में दिखा और वह पेड़ के पास खड़ा था। अजय घबरा कर जाग गया। उसके मन में ख्याल आया, क्या वह सच में कोई साधु बाबा था या फिर कुछ और? अगले दिन अजय ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित से उस पेड़ के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि उस पेड़ के पास अनगिनत आत्माएं बसी हैं। उन्होंने कहा, वह पेड़ पहले एक युद्ध स्थल था, जहां बहुत से लोग मारे गए थे। उनके आत्माएं अब पेड़ के भीतर फंसी हुई हैं और हर साल वह पेड़ किसी निर्दोष को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अजय ने सोचा कि वह इस रहस्य का खुलासा करेगा। उसने अपने दोस्तों राहुल और मोहन को साथ लिया और फिर से पेड़ के पास गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वही वृद्ध व्यक्ति फिर से दिखा। वृद्ध ने चेतावनी दी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यहां जो आए वह कभी नहीं बचा। छोड़ दो इसे, या फिर तुम भी उसकी गिरफ्त में आ जाओगे। लेकिन अजय ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और पेड़ के नीचे रखा एक पुराना पत्थर उठाया। जैसे ही उसने वह पत्थर उठाया, अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अजय और उसके दोस्तों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा। तभी अंधेरे में एक चेहरा उभरा। वह कोई भूतनी का चेहरा था जो पेड़ के ऊपर झूल रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सब भ्रम है, हम सब कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसका पैर फिसल गया और वह पेड़ की जड़ों में गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन अजय अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वे डर के मारे कांप रहे थे और उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। वह गांव लौटे और सबको यह घटना बताई। गांव वाले घबराए और उन्हें बताया कि यह पेड़ सालों से रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि किसी समय एक व्यक्ति ने उस पेड़ के नीचे बलि दी थी और तभी से वह पेड़ और भी खतरनाक हो गया था। अजय का दोस्त मोहन फिर से उस वृद्ध व्यक्ति को देख रहा था। वृद्ध ने कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब तुम नहीं बच सकते। अचानक मोहन की आंखों के सामने अजय का चेहरा आया। वह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। मोहन के होश उड़ गए और उसने गांव छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर जाने लगा, वह अजय को फिर से देखता है। अजय के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अब तुम मेरे साथ हो, अजय ने धीमी आवाज में कहा। मोहन की आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुंह फेरते हुए गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उड़ते हुए अजय के पास पहुंच गया। अब मोहन भी उस पेड़ का हिस्सा बन चुका था। गांव में अब तक अजय और मोहन का कुछ भी पता नहीं चला। गांव वालों ने फिर से उस पेड़ को देखना शुरू किया और हर साल किसी न किसी को उसके पास से गायब होते हुए देखा जाता। उस दिन के बाद अजय और मोहन के दोस्त कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गए। वे जानते थे कि यह पेड़ अब भी अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। भूतिया बड़ का रहस्य आज भी वैसा का वैसा है और जो भी उस पेड़ के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा।
कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते। वे समय के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। भूतिया बड़ हमेशा के लिए इस गांव का हिस्सा बन गया है और कोई नहीं जानता कि अगले साल कौन इसका शिकार होगा।